नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 का जो मॉडल पेपर है वो हल करेंगे और उसके साथ ही जो इसकी मार्किंग स्कीम जो है किस प्रकार प्रश्न आएंगे और बोर्ड में किस प्रकार प्रश्नों को हल करना है कॉपी के अंदर, वो आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए आप मार्किंग स्कीम क्या है कि क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं और इधर नंबर और फिर कितने नंबर का वो पार्ट रहने वाला है वो है। तो 1 से 8 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के आएंगे, तो 8 नंबर के हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और ये क्वेश्चन बनेंगे 4। तो 8 नंबर का ये जो पार्ट है ये रहने वाला है। इसमें रिक्त स्थान सत्य सत्य वाले क्वेश्चन और इसमें जो है आपके एमसीक्यू एमसीक्यू यानी कि ए बी सी डी में से चयन करना होगा। फिर 13 से 22 तक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है 40 नंबर के। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। 13 से 16 पता नहीं, 13 से 16 तक क्वेश्चन जो है वो तो आपके मिलान वाले हैं, सत्य असत्य वाले हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हल करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पार्ट है वो 40 नंबर का है। और फिर लास्ट पार्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक रहने वाले हैं। 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का है और ये पार्ट जो है आपका 24 नंबर का है। तो कुल मिलाकर ये जो बोर्ड का पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला है। अब इसमें देखो प्रश्नों को हल कैसे करने हैं। जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है इनको हल करने के लिए आप क्या करें कि एक ऐसे बॉक्स बना लें कॉपी के अंदर और पूरा प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना आपको। बस इसमें दो दो कॉलम रखें इनकी, एक तरफ क्वेश्चन नंबर डालने हैं, एक तरफ आंसर लिखने हैं इनकी। तो इधर आप लिख दो क्वेश्चन और इधर लिख दो आप आंसर। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। देखो इसमें क्या पूछा है कि परिमेय संख्या में योज्य तत्समक क्या होता है। तो जोड़ के लिए तत्समक क्या होता है ये याद रखना होता है आपको। जोड़ के लिए तत्समक क्या होगा, 0 होगा। यानी कि बे जो ऑप्शन है वो राइट है, तो यहाँ पर बे या बी जो आप लिखना चाहो वो लिख दो, बस इतना ही करना है आपको। योज्य तत्समक क्या होता है, तत्समक वो संख्या होती है जिसको किसी नंबर में जोड़ने पर वापस आपको वही नंबर मिले। जैसे मान लो 5 लिया मैंने, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि वापस मेरे को 5 ही मिले, तो 0। तो योज्य दशमलव क्या आएगा, 0 आएगा। 0 यानी कि वह नंबर। रैखिक समीकरण के हल होते हैं, तो रैखिक समीकरण का एक हल होता है, कोई हल नहीं होता, अनेक हल होते हैं और ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण है तो उसमें तो हल एक ही होंगे, और अब एक रैखिक समीकरण दी है तो उसके तो अनेक हल होंगे। इसके हल क्या होंगे, अनेक हल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5x + 3 = 0, तो इसके हल क्या होंगे, कितने मान लें कि इसका, तो इसका हल एक होगा। सॉरी, रैखिक समीकरण का हल एक ही होगा, केवल एक, क्योंकि घात पर डिपेंड करती है, घात पर निर्भर करती है। एक घात की समीकरण है तो एक ही हल होगा इसका। तो इसका आएगा दूसरे का ए। तो इस प्रकार आपको इसमें भरते जाना है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसका क्या एक्स ऐसा क्या मान लें कि उत्तर 0 मिल जाए। तो एक्स का एक ही मान संभव है और वो है -3/5, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, -3 + 3 अपने को उत्तर मिलेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में निम्न विकल्प में कौन सा सत्य है। तो सभी आयत वर्ग होते हैं, ये उल्टा दे दिया। सारे के सारे वर्ग जो है वो आयत का गुण रखते हैं, परंतु आयत जो है वर्ग का गुण नहीं रखता, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की नहीं होती। सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये उल्टा बता दिया, नहीं होते। अगर नहीं वर्ड यूज कर लिया तब ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वर्ग के अंदर तो समांतर चतुर्भुज के गुण भी होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सभी वर्ग क्या है, समलंब चतुर्भुज होते हैं, ये बात सही है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है इस प्रकार। और वर्ग में क्या है, वर्ग में एक जोड़ा तो है ही, वर्ग में दो जोड़े समांतर होते हैं, तो एक्स्ट्रा है, परंतु इसका नियम तो फॉलो हो ही रहा है कि एक जोड़ा समांतर होना चाहिए।
तो एक तो आ ही रहा है, तो तीसरे का आएगा स आंसर। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 3 डालोगे और यहाँ पर स भर दोगे। तो इस प्रकार इनको यहाँ पर टेबल में हल करने, ये जो रफ काम है वो कॉपी में अंदर शो करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में आपको याद होगा कि क्या नहीं आता, 2, 3, 7 और 8 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में इकाई अंक नहीं होता। इकाई अंक ये नहीं होता। इसके इकाई अंक 7 है, ये नहीं होगा। इसका इकाई अंक 8 है, ये भी नहीं होगा। इसका इकाई अंक 3 है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आएगा द। निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी रामानुजन संख्या याद कर लेना आप। वैसे क्या होती है कि संख्याओं का घन दो संख्याओं के घनों का जोड़, जैसे मान लो 10 का घन और 9 का घन। 10 का घन और 9 का घन जोड़ें तो कितना आता है? 10 का घन 1000 और 9 का घन 729। इन दोनों का जोड़ करें तो 1729 बनता है। और ये 1729 जो है वो हार्डी रामानुजन संख्या है। सही ऑप्शन आएगा इसका कि दो संख्याओं का घन जो है उनको जोड़ने पर एक कोई संख्या बने, उसे क्या कहते हैं? हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। फिर इसके बाद में आपसे पूछा है, क्या मीटर और 10 किलोमीटर का अनुपात? तो अनुपात याद करने के लिए आप, सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर है और 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर, तो दोनों इकाइयां सेम होनी चाहिए। ये मीटर है तो इसको भी मीटर में बदलेंगे। 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1000। तो 10 में कितना होगा? 10,000। तो 5/10,000। इधर भी मीटर, इधर भी मीटर, इकाइयां कर लो सेम। अब इसको कट कर देंगे, 5 के बारे में कट करो। 5 एकम 5, 5 2 10, 2 10 आ गया। अब ये 3 जीरो बची, 3 जीरो लगेगी पीछे इसके, और इधर 5 एकम 5। तो 1/2000, 1/2000 है। बे ऑप्शन इसका। प्रश्न नंबर 7 देखिए, गुणा करना है। तो गुणा इसका किस प्रकार करेंगे? 7 का और 4 का, 7p और 4p। तुम पहले तो निशान देखिए माइनस का रहेगा, और 7 चौके 28 आएगा। 28 सब में इनमें है। पी का पी से करेंगे तो पी का स्क्वायर लगेगा। तो 28 माइनस का और पी स्क्वायर, सही ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -4 की घात -2 है। तो घात को अगर प्लस में लिखना है तो कैसे लिखोगे? बटे में लिख दो, -4 की घात +2 हो जाएगी। अब घात माइनस की है, अब बटे में क्या आएगा? -4 को -4 से 2 बार गुणा करना है। -4 गुणा -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 का 4 से करेंगे तो 16। तो 1/16 द ऑप्शन इसका राइट आएगा। प्रश्न नंबर 9, अब देखो नया पार्ट शुरू हो गया 9 से 12 का, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, अति लघुत्तरात्मक में। अब इसमें क्या करना है? गुणा ही तो करना है इनका। तो गुणा कर देंगे इनका, इसका 3 का और 4 का, 3 का 4 का 12, और 7 का और 5 का, 7×5 = 35, और भाग में 35 आएगा, और माइनस का निशान जो है वो 7 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इतना ही था ये क्वेश्चन भी, दोबारा देख लो। गुणा करना है ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर वाली को जगह, 4×3 = 12 और 7×5 = 35, और माइनस का निशान रहेगा। इसमें क्या करना है? एक्स के पद जो है वो एक तरफ, बिना एक्स वाली दूसरी तरफ। तो प्लस का 2x है इस तरफ ले आएंगे, और प्लस का 3 है इसको इस तरफ ले आएंगे। तो इधर आएगा 4x - 2x, और बराबर क्या है? 6 - 3। 4x में से 2x घटाइए तो कितना बचा? 2x, और बराबर बचा 3। दो दूसरी तरफ लेके आओ, इधर तो गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। तो x बराबर आएगा 3/2। ये x का मान आ गया। x का मान हमें ज्ञात करना था, हल करना था इसको। क्वेश्चन नंबर 11, मानवी एक घना बनाती है जिसकी भुजा 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी है। यानी कि लंबाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको ये दे रखी है।
और एक घन बनाने में इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए घन का आयतन जो है वो होता है, घनाभ का सॉरी, घनाभ का आयतन, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 5 का, 2 का और 5 का गुणा करना है। और इससे बना रहे हो आप घन, तो घन का आयतन क्या आएगा, घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या आएगा, भुजा क्यूब, यानी कि अब जो संख्या है उनकी क्यूब बननी चाहिए, तो 5 की क्यूब बननी चाहिए, 5 की क्या बन रही है यहाँ पर, स्क्वायर बन रही है। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक, 5 कितनी बार होने चाहिए, 3 बार, है कितनी बार यहाँ पर, 2 बार। एक तो आपको चाहिए 5, इसके अलावा क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 कितनी बार होना चाहिए, 3 बार, यहाँ पर है 2, 1 बार, तो 2 कितनी बार और होगा, 2 बार। तो कुल देखो इनका कितना बन रहा है, गुणा करना है, 5 2 10, 10 2 20, यानी कि 20 घनाभ आपको और चाहिए। कितने घनाभ चाहिए, ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो 20 घनाभ की आवश्यकता होगी, 20 घनाभ इसका जो है वो आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या है कि किसी वस्तु पर 18% की जो है वो क्या लग रही है, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद उसका मूल्य 1239 रुपये है। तो जीएसटी से पहले कितना था, जीएसटी लगने के बाद का मूल्य दे दिया, पहले पता नहीं है। तो आप मान लो इसको, माना जीएसटी लगने से पहले का मूल्य, पहले का मूल्य मान लो आप 100 रुपये। अब जीएसटी कितनी लग रही है, जीएसटी लग रही है 18%, जीएसटी लग रही है 18%, ये 100 रुपये माने आपने, 18% लग रही है, तो 18% को रुपए में बदलो, तो 100 का 18% निकालना पड़ेगा, और 100 का 18% क्या आएगा, 100 गुणा 18%, हटाना होता है तो बटे में आता है 100, 100 से 100 कैंसिल आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचा 18, 18 रुपये, 18 रुपये जो है वो क्या है, जीएसटी लगने के बाद, मतलब जीएसटी है 100 रुपये पर 18 रुपये जीएसटी है, तो जीएसटी लगने के बाद का मूल्य क्या बना, जीएसटी के बाद का मूल्य 100 रुपये पर, देखो 100 रुपये था और 18 जीएसटी आ गई, तो 100 और 18 कितने हो गए, 118 रुपये हो गए। अब ये जीएसटी के बाद का मूल्य हमें चाहिए 1239 रुपये पर। तो आप इसमें देखो 2 बार जीएसटी के बाद का मूल्य मिल रहा है आपको, जीएसटी के बाद का मूल्य एक तो 18 रुपये दे रखा है और एक ये दे रखा है। तो इसमें आप एक एक नियम लगाओगे, एक एक नियम में ये ध्यान रखना है कि जो मूल्य या वैल्यू 2 बार दी है उसको तो इस तरफ रखना है, और जो ज्ञात करनी है उसको इस तरफ रखना है। तो एक एक नियम में कैसे लिखेंगे इनको, इनको ऐसे लिखते हैं, इनको इस प्रकार लिखेंगे कि जीएसटी के बाद का मूल्य यदि, यदि जीएसटी के बाद का मूल्य, मूल्य 118 रुपये है, तो जीएसटी लगने से पहले का मूल्य कितना आएगा, जीएसटी लगने से पहले का मूल्य 100 रुपये आएगा। अब हमें 1 रुपये पर लेके आना इसको, तो अगर इसको 1 रुपये माने 118 को, तो 118 दूसरी तरफ आएगा और भाग में चला जाएगा, तो कितना आएगा, 100 बटे में 118। तो हमें तो चाहिए 1239 पर। तो अगर हम कहें कि यदि जीएसटी लगने के बाद का मूल्य कितना है, 1239 रुपये है,
तो जीएसटी लगने से पहले का मूल्य कितना आएगा? तो 100/118 गुणा 1245, तो इसको कट कर देंगे और फिर इसका मूल्य जो है वो निकाल लेंगे। तो इसको 2 के पार्ट में कट कर दो, यहाँ तो आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 59। 1239 में 59 का भाग कर देते हैं। 1200, ये भाग आप रफ में करोगे लास्ट पेज पर, पेपर पर भी रफ काम के लिए दिया हुआ है लास्ट का पेज। 59 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार जाएगा 118 आएगा, 118। पीछे शेष कुल बचा 23 में से 18 गए तो 5, ऊपर से उतारा 9, तो ये भी 59 एकम 59 भाग गया अपना यहाँ पर 21 बार। कितनी बार गया? 21। अब 21 को करना है 50 से गुणा और आंसर मिल जाएगा हमें। तो 50 गुणा 21, 21×5 105 और लास्ट में ये 0। तो 1050 रुपये जो है वो जीएसटी लगने से पहले का मूल्य है। और जीएसटी लगकर मूल्य कितना हो गया? जीएसटी लगने के बाद मूल्य जो है वो अपना बन गया था 1239 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मिलान करना है। अब ये जो है क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर, और 4 नंबर का क्वेश्चन है मिलान करना है। तो इसमें आपको ये नियम ध्यान होने चाहिए, घटांग करने वाले नियम है ये। तो क्या ये नियम सत्य है? तो आपको पता है भाग है ए की घात m ए की घात n, और भाग में घातों का क्या होता है? यहाँ पर कर रखा है प्लस, और भाग में घातों का होता है माइनस। तो ये कथन सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है, ठीक है। भाग में घातों का घटाव करना है तो यहाँ पर m-n होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना, n पहले है तो, अगर m बाद में है तो n-m भी हो सकता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना इसमें। अब देखो 2 की घात 3 का ये इसमें, तो आप इसको सरल करके देखिए कि अगर घात माइनस में है तो उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं 1/में। अगर प्लस में करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/में 2 की घात 3। अब घात माइनस थी, बटे में लिखते घात होगी प्लस की। अब 2 की घात 3 का मान होता है 2 को 2 से 3 बार गुणा करना, तो कितना आएगा? 2×2 = 4, 4×2 2×2 = 4, 4×2 = 8, 1/8। और यहाँ भी कितना दिया? 1/8, यानी कि ये बात जो कथन है वो सत्य है। ए की घात 0 का मान 1 होता है, किसी भी नंबर की घात 0 ले लो का मान 1 आएगा 0 को छोड़कर, तो ये कथन सत्य है, बिल्कुल। अब आप देखिए मानक रूप में बदलना है, तो दशमलव को यहाँ से लेकर यहाँ लेके आना है, और यहाँ लेके आओगे तो क्या आएगी? 1.6 और 10 की घात कितनी आएगी? जब दशमलव इस तरफ खिसकाओगे तो घात माइनस में आएगी, और कितने अंक लेके आए उतनी घात लग जाएगी माइनस में। तो 1, 2, 3 अंक लेके आए, 10 की घात -3 आएगी। और यहाँ 10 की घात कितनी दे रखी है? 4 प्लस का। तो ये जो है वो सत्य नहीं है, असत्य होगा, ठीक है। अब आएंगे रिक्त स्थान। तो 2%, एक तो सत्य सत्य का आ गया, एक रिक्त स्थान का आएगा, फिर मिलान वाले आएंगे। तो 3% तो इसके इस प्रकार है, 4-4 नंबर के छोटे छोटे। एक ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, बड़ा होता है? तो बराबर होता है। ये का कहने का मतलब है, कोई घन है, घनाभ है, उसकी हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो और वो उसका पूरे क्षेत्रफल का क्या होगा? बराबर होगा। फिर देर का घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। 6 भुजा स्क्वायर है या भुजा क्यूब है? तो ये है इसका फॉर्मूला, और भुजा क्यूब होता है आयतन का। तो 6 भुजा स्क्वायर यहाँ लिखना आपको, 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब 1 लीटर में 1 लीटर किसके बराबर होता है? कितने सेमी के? 100 सेमी क्यूब के या 1000 सेमी क्यूब के? तो 1000 सेमी क्यूब के बराबर होता है 100 लीटर। किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? कोई ठोस वस्तु है, वो जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन होता है। अब प्रश्न नंबर 15।
स्तंभ ए को बी से मिलाना है। अब सबसे पहले आसान प्रश्न देखते हैं अपने ये वाला। जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे, इसको जीरो से गुणा करें तो जीरो आएगा, और जीरो है 4 नंबर पर, ये आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर ए बी सी डी। सी का क्या आया, सी का आया 4 नंबर। अब देखिए ए का अंदर गुणा करो तो इधर आएगा ए बी, फिर आएगा ए सी, फिर आएगा ए डी, यानी कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ये किसमें है, ए बी ए सी ए डी 2 नंबर में। तो ए का क्या आएगा, ए का आएगा 2 नंबर। अब और 5xy को गुणा करते हैं, 5xy का। अब देखो गुणा करने की जरूरत भी नहीं है। देखो ये क्वेश्चन तो है एबीसी में, और ये क्वेश्चन है एक्स वाई में। एक्स वाई वाला उत्तर कौन सा है, एक्स वाई वाला उत्तर तो यही बचा एक, क्योंकि ये अपने इसको इससे मिला ही दिया पहले। एक्स वाई का तो यही बचा। अब गुणा भी करके देख ली, इसका इससे करेंगे एक्स की घात 2 बन जाएगी, इससे करेंगे वाई की घात 2 बन जाएगी, और 5 का 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो बी का जो है वो क्या आएगा, बी का 3 नंबर। अब सारे आगे पीछे क्या बचा, 1 नंबर। ये 1 नंबर किसका है, डी का। ये मिलेगा डी से इस प्रकार। तो ये जो है गुणनखंड वाली प्रश्नावली है उसमें से है। प्रश्न नंबर 16 देखिए भी, यहाँ पर ये ग्राफ पूरा आया नहीं है बोर्ड में, मतलब बोर्ड का पेपर है और उसमें जो छपा गया है वो सही नहीं है। यहाँ पर सन लिखे होने चाहिए, 2012 13 14 जो भी है, तो सन यहाँ पर इसमें स्पष्ट रूप से लिखे नहीं है ना। तो हम इसमें बता नहीं सकते, अगर सन लिखे होते तो हम बता देते भी कहाँ से शुरू है, 2010 11 12 कहाँ से शुरू है ये। तो 16 तक दे रखा है इसमें, तो 12 13 14 15 16 करके देखते हैं। 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो यहाँ इसको 12 मान लेते हैं पहले को। 2012 2013 2014 2015 और 2016, ये मैंने अनुमान लगाकर बताया इसमें। तो आपसे पूछा 2012 में बिक्री कितनी हुई, ये बिक्री दे रखी है करोड़ों में। 2012 ग्राफ इधर पढ़ना है और इधर बिक्री ये रही। तो कितनी बिक्री हुई, 4 करोड़ की, 4 करोड़ इसका आंसर आएगा। इसकी बिक्री पूछ रहा है, कंपनी में वित्त वर्ष में बनाए गए वर्षों की बिक्री। अच्छा, कंपनी की कोई वस्तु वगैरह कुछ नहीं थी इसमें, सीधी बिक्री पूछी। 2016 में बिक्री कितनी थी, 2016 में बिक्री गिन लो यहाँ से, 16, ये रहा 16, और इधर बिक्री कितनी है इसकी, 8। तो यहाँ पर लिख दो 8। 12 और 13 में बिक्रियों का अंतर, 12 में कितनी बिक्री हुई और 13 में कितनी हुई, 12 में 4, 13 में, ये यहाँ पर आ रहा है। तो 6 के बाद में 7 फिर 8, तो यहाँ हुई है 7 बिक्री और यहाँ हुई है 4 बिक्री। तो अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 3 का। सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष हुई, तो सबसे अधिक बिक्री देखो, सबसे ग्राफ ऊंचा कहाँ है, ये रहा, ये सबसे ऊंचा। वर्ष पूछा तो वर्ष तो ये है, वर्ष कौन सा, 2015। ये एक आपका 4 नंबर का जो पार्ट है वो आसान सा प्रश्न है, इसमें सारे प्रश्न आसान आसान पूछे हैं। कितने प्रश्न है, 13 से 16 तक। ये मिलान करने वाला सत्य सत्य आया, फिर रिक्त स्थान का आया, फिर मिलान करने का आया, फिर ये कंपनी ग्राफ का आया। ये पढ़कर आप आंसर आसानी से बता सकते हैं इसकी। करने का, हल करने का ज्यादा कुछ इसमें मैटर है नहीं। हल करने वाला प्रश्न अब स्टार्ट होंगे, 4 4 नंबर के जो है वो। प्रश्न नंबर 17, पाइथागोरस तिर्क बतानी है सबसे छोटी संख्या। पाइथागोरस तिर्क ज्ञात करने हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या 12 दे रखी है आपको। तो देखो ये तिर्क जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, 2m और एम स्क्वेयर प्लस 1 और एम स्क्वेयर माइनस 1, ये आपको याद करने थे। तो 2m जो अगर सम संख्या दे रखी है तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं अपने, 2m बराबर जो संख्या दे रखी है वो लिखनी है। संख्या अपने को दे रखी है 12, यहाँ से m का मान आ जाएगा 2, इधर आएगा भाग में, तो 12 में 2 का भाग करो 6, m का मान 6 आया। अब इसमें और इसमें m का मान रखना है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एम स्क्वेयर प्लस 1, तो m की जगह 6 लिखना है, 6 का स्क्वेयर प्लस 1, 6 का वर्ग आपको ध्यान है, 6 का वर्ग 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 37। अब करना है -1, एम स्क्वेयर -1, तो 6 का वर्ग 36 -1, तो 36 -1 आएगा
35। ये दो जो है वो पाइथागोरस त्रिक आ गए। पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्या होती है, एक 12 है और दो ये 35 और 37 है। प्रश्न नंबर 18, एक टीवी जो है वो 21,000 में खरीदा गया है। कितने में खरीदा है? 21,000 में। और एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य 5% अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब रेट में हो रही है कमी, तो इसके पश्चात हो गया। तो एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात करो। एक साल बाद में टीवी का जो मूल्य है वो कितना होगा, हमें बताना है। तो इसमें परसेंटेज निकाल कर उसको घटा देंगे। कमी कितनी हो रही है? कमी हो रही है 5% की। तो किसका 5% हो रही है? 21,000 का। तो 21,000 का 5% निकाल लो। 21,000 का 5%, तो 21,000 का मतलब गुणा 5% बटे में 100। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, क्या बचा? 21 का मतलब 210 और 5 का करना है गुणा। 21 5 105 और लास्ट में ये जीरो। तो 1,050 रुपये जो है इसका मूल्य कम हो जाएगा। मूल्य कितना है? 21,000। नया मूल्य जो है एक वर्ष पश्चात कितना होगा? तो एक वर्ष बाद इसका मूल्य होगा, एक वर्ष बाद का मूल्य, एक वर्ष बाद का मूल्य जो है वो 21,000 में से 1,050 जो है वो कम हो जाएगा। 1,000 घटाएंगे तो 21,000 में से 1,000 गया तो 20,000, फिर 50 रुपये और घटाएंगे तो 19,950 होना चाहिए शायद तक। आप चेक करो। जीरो से जीरो, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ बचा 9। ठीक है। और यहाँ बचा 20, 20 में से गया 19। ठीक है, 19,950 रुपये जो है उसका रेट होगा मूल्य में कमी होने के बाद। प्रश्न नंबर 18 भी 4 नंबर का प्रश्न था, और देख लो दो काम करने थे, 2 लाइन का प्रश्न है। नंबर 4 है, ये है प्रश्न आपके अनुपात समानुपात वाली प्रश्नावली में से। और इधर वस्तुएं, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाई जाती है, 42 मशीनों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता है। यदि 54 दिन में बनानी है तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? तो इधर तो लिख लो दिन और एक तरफ लिख लो मशीन, और फिर लगाओ अनुपात। 63 दिन तो मशीन चाहिए 42। अगर 54 दिन है, कितने दिन है? 54 दिन है, तो मशीन कितनी चाहिए पता नहीं है, याद करनी है। तो दिनों की संख्या देखो आप, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। अब एक बात बताओ आप, 63 दिन में मतलब 42 मशीन काम करती है तो 63 दिन लगते हैं। अब उसी काम को, उतनी ही वस्तुएं देखो, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनानी है, यानी कि काम उतना ही है। अब काम को जल्दी निपटाना है, 54 दिन में करना है। जो काम 63 दिन में हो रहा था, अब वो काम करना है 54 दिन में। तो मशीनें ज्यादा लगानी है पहले से या कम लगानी है? तो ये आपको ध्यान रखना, मशीनें क्या लगेगी? ज्यादा होगी, क्योंकि 42 से ज्यादा मशीन लोगे तभी काम जल्दी जल्दी होगा। तो ये जो संख्या है वो इससे बड़ी आनी चाहिए। अब इसको लिखना है अनुपात के रूप में, और फिर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं इस साइड में। इसको यहाँ शुरू करते हैं, जहां से तीर का निशान शुरू होता है वहां से। तो 54 अनुपात 63, क्या लिखोगे? 54 अनुपात 63 समानुपात 42 अनुपात x, क्या लिखोगे? 42 अनुपात x। अब क्या है कि इसका बाह्य पदों का जो गुणा है और जो मध्य पदों का जो गुणा है वो क्या होता है? बराबर होता है। बाहर वाले पद कौन से? x और 54। तो 54 गुणा x जो है वो बराबर होगा 63 गुणा 42 के। हमको चाहिए मान x का, 54 लेके जाओ दूसरी तरफ। तो 63 गुणा 42 भाग में 54। 54 42 63 देखो कट होते हैं, तो कट कर दो इनको। 6 के पहाड़े में कट हो रहा है, देखो 6 के पहाड़े में कितने पे कट हो रहा है?
6 7 42, 6 के पहाड़ में 7 पर, और ये 6 निमे 54, 9 के पहाड़ में देखो 63, 9 साते 63, तो 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 49। तो पहले मशीनें कितनी थी 42, अब मशीन लगानी है आपको 49, 49 मशीन चाहिए। तो इसको ऐसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी 4 नंबर का है। इसको देखिए, सरल कीजिए और फिर तथा x बराबर 1 पर मान भी ज्ञात कीजिए। तो सरल करना है, x -3 प्लस 2 को सरल करना है। तो सरल करने का मतलब है x का अंदर गुणा करना है। तो इन दोनों से होगा, x का x से करेंगे x की स्क्वायर, 3 से करेंगे तो 3x, और प्लस में आएगा 2। ये हो गया सरल, सरल हो गया। अब आपको चाहिए x बराबर 1 पर मान। तो x बराबर 1 लिख दो, समीकरण में जहां x दिखे वहां 1 लिख दो। तो यहाँ पर 1, x की जगह 1 और उस पर लगा दो 2, -3, x की जगह 1, 1 लगाया है तो इसको गुणा में है तो ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस 2, 1 का वर्ग 1 होता है, 3 एकम, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, प्लस का 2, तो प्लस का 2 और 1 3, और ये माइनस का 3, 3 - 3 0। ये आंसर आया इसका 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आपका 4 नंबर का था। तो आज मॉडल पेपर जो है पूरा ही कर लेंगे अपने, बार बार क्लास की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर। एक भवन जो है इसमें 22 बेलनाकार खंभे लगे हैं। कितने खंभे लगे? 22। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, और 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभे पर रंग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का, इसमें स्पष्ट दे भी दिया। रंग कहाँ कराना है? वक्र पृष्ठीय पर। खंभा कैसे है? बेलनाकार। अब आपको दिख रहा है कि बेलन है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आर होती है, त्रिज्या होती है आर। कितनी दे रखी है? 21 सेमी। ऊंचाई होती है एच, ऊंचाई होती है एच, वो दे रखी है अपने को 6 मीटर। और कितने खंभे? 22। तो पहले एक खंभे का वक्र पृष्ठीय निकालो। एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, 2 पाई, आगे बोलो, लिखो, आप बताओ, 2 पाई r h। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है? 21, और एच का मान है 6। तो 7 के पार्ट में काट दो, 7 ये 21, 3 पर कटा। अब अपने पास गुणा करना है, 22 को 3 से 22 दिया, सॉरी 22 को 2 से, 22 2 44, और इधर 3 का 6 से कर दिया, 3 छके 18। अब 18 को 44 से करना है, 18 चौके 72, असल बची 7। फिर 18 चौके 72, 72 और 7 आएगा 792। तो ये तो एक खंबे का क्षेत्रफल है, एक खंबे का क्षेत्रफल है सेमी स्क्वायर में, सेमी स्क्वायर में। अपने को चाहिए 22 खंबे, तो 22 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 22 खंबों का क्षेत्रफल, तो 22 से गुणा कर देंगे, 792 को 22 से गुणा कर दो, 792 × 22, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 1 15, 1584। फिर 1584 आएगा, तो 4 8 और 4 12, और ये आएगा आपका 8 और 5 13, और एक असल 14, ये 5 और एक 6, और एक असल 7, ये 2। तो ये आ जाएगा आपका 27,424। ये आएगा सेमी स्क्वायर में। अपने को चाहिए आज जो क्षेत्रफल है वो मीटर में। मीटर में बदलने के लिए क्या काम करना पड़ेगा आपको? सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं?
100 का भाग करते हैं। अब आपको सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर की जगह क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 7, 5 और 1 6, एक असल 7 यहाँ हासिल है नहीं, तो एक ही आएगा यहाँ पर, 2 नहीं आएगा, यहाँ एक आएगा। तो कितना का भाग करना है, कितने का भाग करना है, 100 का भाग करना होगा, वो भी 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लगा यहाँ पर, सेमी नहीं है, सेमी स्क्वायर है। अब मीटर नहीं बनेगा, मीटर का स्क्वायर बनेगा। तो 100 का और 100 का 2 बार, यानी कि कितनी जीरो है, 1 2 3 और 4, यानी कि ये जो संख्या है वो सेम लिखनी है, 17,424। और 4 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, ये मीटर स्क्वायर। अब अपने को 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा 8 रुपए, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर। 1 वर्ग मीटर का 8 रुपए है, तो अपने पास कितना वर्ग मीटर है, अपने पास तो एक से थोड़ा सा ज्यादा है, तो खर्चा भी 8 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं आ रहा इसमें, कम कैसे आ रहा क्षेत्रफल, खंबे छोटे होंगे। तो वे निकालना है, तो वे क्या आएगा, पूरा लिख लेना, पेंट करने का वे, पेंट करने का वे 8 से गुणा करना है क्षेत्रफल को, जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है अपना 1,4742, इससे गुणा करेंगे, 8 से 32, असल बची 3, 8 दूनी 16 और 3 19, असल बची 1, 8 से 32 और 1 33, असल बची 3, 8 7 56, 56 और 3 59, असल बची 5, 8 1 8 और 5 13। तो 13 रुपए इतने पैसे, ये जो है इसका वे आने वाला है। एक बार चेक कर लेता हूँ, वे इतना कम कैसे आ रहा है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 7 के बाद में 3 कटेगा, 21 3 पर, और उसको करना है फिर 6 से, तो 792 सही है। 792 को फिर से गुणा करना है 22 से, तो 17,424 सेमी में आ रहा है, ठीक है, सारे सेमी सेंटीमीटर। अच्छा, ये यहाँ पर गड़बड़ है, ये जो है वो किस में दे रखा है, मीटर में, और ये दे रखा है सेंटीमीटर में, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, इसको बराबर करना पड़ेगा। इसी को अपने मीटर में रख लेते हैं, तो यहाँ मीटर में चेंज करना है, तो 2 छोड़कर दशमलव आ जाएगी, 0.21 मीटर। तो यहाँ इसमें 2 छोड़कर दशमलव लगा देते हैं, और यहाँ पर भी दशमलव, और यहाँ पर भी 2 अंक छोड़कर दशमलव, 7। और ये मीटर स्क्वायर में कर लेते हैं, एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है इसमें, वो सही कर लेते हैं अपने। ये शुरू में देखा नहीं अपने, आपको इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि इकाइयां देखना दोनों की, इसकी मीटर है तो इसको मीटर में बदलो, मैंने सोचा दोनों सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर 2 छोड़कर दशमलव थी, और यहाँ पर भी 2 छोड़कर दशमलव आएगी, 2 छोड़कर दशमलव। तभी मेरे को लगा भी इतना कम वे कैसे आ रहा है, 22 खंबे हैं, 13 रुपए आ रहा है, ये आएगा, ये आएगा मीटर स्क्वायर। अब इसमें भी दशमलव कहाँ आएगी, दशमलव के हेर फेर हुआ, बाकी कुछ नहीं, ये दशमलव जो है वो गड़बड़ हुई है। नंबर याद रखना आप, 13,900, 13 93 92, ठीक है, 13 93 92। तो ये तो सेम रहेगा नंबर, तो 13 93 92, दशमलव 2 अंक छोड़कर, इधर से 2 अंक छोड़कर आएगी, और यहाँ पर आएगा 174.24, ये। तो अब ठीक आ रहा है, 1393 रुपये आ रहे हैं, अब कुछ ना कुछ लग रहा है, अभी जेब से खर्चा होगा। पहले कितने रुपए, 13 रुपये का खर्चा रंग कराने का, तो थोड़ा सा आइडिया लग गया था इससे। पर आप ध्यान रखना, शुरू में ध्यान रखना आप, कि इकाइयां सेम होनी चाहिए, इधर ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में, और मीटर में, दोनों की इकाइयां सेम रखनी है आपको। और लास्ट में देखो ये मीटर में दे रखा, तो मीटर में चेंज करनी है, तो मीटर में रखना आप। ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ पेपर आपको दिया हुआ है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है आपको, दुर्घटना वगैरह जो दे रखी है वो है, तो एक तरफ आपको वर्ष लिखना है, एक तरफ दुर्घटना लिखनी है। तो ग्राफ पेपर में लाइनिंग ड्रॉ कर लेना आप, मैं इसमें शेप ले लेता हूँ अगर है तो ग्राफ की।
हाँ, ग्राफ की है ना ये लाइन। इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं अगर होता है तो। और थोड़ा मेन जो है वो मेन पॉइंट पर भी शिफ्ट कर लेते हैं इसको। मेन लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ठीक रहेगा। मेन लाइन पर शिफ्ट हो नहीं रहा ये। ठीक है, एक एक करके करना पड़ेगा इसको। ये लो। ठीक है, मेन लाइन पर शिफ्ट हो गया। अब इसको करते हैं सोलो। देखिए यहाँ पर इसको जीरो ले लेते हैं, फिर आगे जो एक बॉक्स आएगा मेन उसको, ये ग्राफ पेपर भी उल्ट पुल्ट सही है। ये लेते हैं एक बॉक्स, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इसमें लाइनिंग फिर के पैदा आ गया। तो 2013 पहले आएगा, 2013 फिर आएगा, 2014 फिर आएगा, 2015 फिर आएगा, 2016। तो इस प्रकार ये ले लिए। और इधर दुर्घटना में ये दे रखे हैं आंकड़े 80, 100, 150, ये तो 40 का गैप ले लेता हूँ मैं इसमें। 40 फिर आएगा, 80 फिर आएगा, 120 फिर आएगा, 160। तो 40 40 का गैप आ गया। चार का पहाड़ा देख लो सही है। 8, 12, 16। ये सारा डाटा इसके अंदर आ जाना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ग्राफ, छोटा जा रहा है ये तो। 40 का जो है वो पड़ा, एक एक डब्बा छोड़ के ले लेते हैं। यहाँ लेता हूँ मैं 40, फिर यहाँ लेता हूँ 80, फिर 120 और 160। थोड़ा सा बड़ा दिखे ग्राफ। अब 2013 में ग्राफ जो 80 पर जाएगा तो यहाँ आएगा पॉइंट। 2014 में कहाँ जाएगा, 100 पर। 100 कहाँ आएगा, 80 और 120 के बीच में, तो यहाँ आ जाएगा 100। फिर इसके बाद 2015 में जा रहा है 150 पर। 15 में 150 पर यानी कि 150, 60 से थोड़ा कम यहाँ पर। फिर 2016 में 120 आ रहा है पूरा। 2016 में 120, तो 120 का ग्राफ जो है वो यहाँ। अब इन बिंदुओं को मिला देंगे और ये अपना जो है वो ग्राफ ड्रॉ हो गया। और इसी के साथ कितने नंबर का है, 4 नंबर फिक्स है। इतना ही काम करना है आपको। हाँ, एक वो बात और, पैमाना और लिख देना आप इसमें, पैमाना। पैमाना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर पैमाना क्या लेना है, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर क्या लिया आपने, एक वर्ष लिया है, एक वर्ष। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल हो गया, 2012, 13, 14, 15, 16, तो इस प्रकार। और वाई अक्ष पर क्या लिया है, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना या एक बड़ा बॉक्स बराबर क्या लिया, 40, 40, 40, 40 क्या है, 40 है नगर में दुर्घटनाओं की संख्या। 40 दुर्घटनाएं, 40 दुर्घटना। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन। अब 8 8 नंबर के 3 क्वेश्चन है, शुरू हो गए। खेल दिवस पर किसी दुकान में वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। अब आपको इसमें क्या करना है, आंसर लिखना है। प्रश्न क्या पूछा है, पाई चार्ट बनाना है इसका। क्या बनाना है, पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए इसी टेबल का यूज कर लेते हैं अपने। इसको आगे बढ़ा लेंगे, ये सारा काम करना ही होगा आपको। इसमें मैं लिख देता हूँ कुल का भाग। कुल का भाग इसमें आएगा मुश्किल से, कुल का भाग।
तो इसमें देखो 300 3200 है और कुल कितना है 7200। तो इसमें इसमें आएगा नहीं, टेबल छोटी बैठेगी। टेबल इसकी आगे शुरू कर देता हूँ, यहाँ पर ही बड़ी टेबल बनाकर एक और। यहाँ लिख देता हूँ, इसी से लिखूंगा मैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना, पूरा क्वेश्चन दोबारा नहीं कर रहा हूँ। कुल का भाग और फिर लिखना आपको 360 डिग्री का भाग। तो पहले देखो, आपको ये संख्या लिखनी है, इसके बटे में कुल लिखना है। तो 3200 बटे में कुल कितना है 7200। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, और इसको भी कट करना है तो आप कट कर दो। दो के पड़े में कट जाएगा 16, चार के पड़े में कट रहा है क्या, चार चार आठ 32, ये चार के पड़े में, चार एकम चार, चार आठ 32, ये भी चार के पड़े में भी कट रहा है, और किसी के पड़े में भी कट रहा है। तीन दो पाँच, चार के पड़े में काट देते हैं, चार आठ 32, नहीं काटना चार के पड़े में। 72 जो है वो 360 से सीधा कट रहा है, काम आएगा। तो नीचे 72 रहने दो, ठीक है। दूसरा करना है 800 बटे में 72 कर दो, 800 बटे में 7200, दो जीरो से दो जीरो काट दो, 8 बटे में 72 रहने दो। फिर नेक्स्ट है 1600, 1600 बटे में 7200, दो जीरो से दो जीरो काट दो, कितना आएगा 16 बटे में 72। नेक्स्ट है चार 1200, तो 1200 बटे में 7200, दो जीरो से दो जीरो काट दो, कितना आएगा 12 बटे में 72। फिर आएगा 400, 400 बटे में 7200, दो जीरो से दो जीरो काट दो, 4 बटे में 72। ये बन गया। अब 360 का भाग निकालना है, तो 360 से करना है इसको गुणा, 360 से क्या करना है गुणा करना है। तो ये संख्या लिखनी है 32 बटे 72 गुणा 360, और 72 360 के बारे में, मतलब 72 के बारे में 360 आता है कितने पर, 5 पर। ये कर लो आप 5 पर, 5 दुए 3, 5 दूनी 10, असल बची एक, 5 7 35 और एक 36। तो कितने पे आ रहा है ये 5 पर, तो 5 पर कटेगा। तो 5 का और 32 का गुणा करना है, 32 5 है तो 5 दुए 10, और 5 से 15 एक 16, 160, 160 डिग्री आएगा। ऐसे इसका करना है 8 बटे में 72, पेन का साइज छोटा कर लेते हैं थोड़ा, 8 बटे में 72 गुणा 300, ये 5 पर कटेगा, फिर 5 का गुणा 8 5 40 डिग्री, फिर आएगा 16 बटे 72, और इसको भी 360 से गुणा करना है, 72 के पड़े में 5 पर कटेगा, 16 5 80, 80 डिग्री। फिर आएगा 12 बटे में 72 गुणा 360, ये 5 पर कटेगा, 12 5 60, 60 डिग्री। यहाँ पर कितना है 4 बटे में 72 गुणा 360, ये भी 5 पर कटेगा, 4 5 30 डिग्री। तो ये जो है वो सारे कोण आ गए। अब आपको बनाना है एक वर्त, और वर्त के अंदर ये सारे बनाने हैं आपको कोण। तो ये जो सारणी है इसी को आगे लिखा आपने। तो इसमें दो बॉक्स और बनाने हैं, एक कुल का भाग और एक 360 का भाग, और इसको इस प्रकार खुले खुले लिखना है आपको। तो अब देखिए एक वर्त बना लेते हैं, और इसमें ये सारे कोण जो है आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले कोण कितना बनाना, 160 डिग्री का। तो ये वर्त का केंद्र लेते हैं, वर्त का लिया केंद्र, और केंद्र से एक लाइन खींचनी है सीधी, और फिर यहाँ रखना है चांदा, चांदे से बनाना है कोण 160 डिग्री का, लगभग बनेगा आपका यहाँ पर। तो ये कोण 160 डिग्री। फिर आपको बनाना है 40 डिग्री, तो चांदा फिर अब यहाँ पर रखना है, ये आपका 0 डिग्री यहाँ शुरू होगा, 10 20 30 40, 40 डिग्री का कोण लगभग यहाँ पर। तो ये आया 40 डिग्री का। फिर तीसरा बनाना है 80 का, यानी कि इसका डबल लगभग,
तो वो बनेगा लगभग यहाँ पर, ये आया 80 डिग्री। फिर चंदा रखना है यहाँ पर, और कोण बनाना 60 डिग्री। कोण बनाना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लगभग यहाँ पर बन जाएगा, और पीछे जो कोण बचेगा वो बचेगा 20 डिग्री। तो इनका टोटल 360 बनना चाहिए। टोटल भी करके देख लो आप, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। टोटल 360, ये 100 हो गया और ये 100 हो गया, 200 और ये 200, 360, ठीक है, बराबर है। इस प्रकार पाई चार्ट बनाना है, और ये इनके नाम भी लिख देना आप। देखो 160 वाला किसका है, पहला क्रिकेट का है, तो यहाँ पर क्रिकेट लिख देना, क्रिकेट। फिर आपने बनाया फुटबॉल का, तो फुटबॉल। फिर वॉलीबॉल, फिर बनाया गेंद, और फिर बनाया अन्य। इस प्रकार ये पाई चार्ट बनाना है। तो ये काम करना है इतना इसका, और ये है आपका 8 नंबर का। तो इसको आप अच्छे से सीख के जाना, पाई चार्ट बनाना। प्रश्न नंबर 24 में दो भाग है, एक करवा देता हूँ, एक खुद कर लेना। देखो पहला दे रखा समांतर चतुर्भुज इसके आसन कोण की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज का सभी कोण ज्ञात करने। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ये पहले लेते हैं समांतर चतुर्भुज की यहाँ से। ये है समांतर चतुर्भुज एक, इसके आसन कोण बराबर दे रखे हैं आपको। आसन कोण बराबर दिए हैं, यहाँ बनाता हूँ नीचे इसमें। कोण क्या है इसमें, कोणों के नंबर डाल देता हूँ मैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इसने कहा कि एक आसन कोण बराबर है, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर बराबर है। इस कोण को अगर मैं एक्स लूं तो ये भी मेरा कोण आएगा एक्स। और समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग योग बराबर 180 डिग्री। आसन कोण क्या है, एक्स प्लस एक्स है, बराबर कितना है 180 डिग्री। ये हो गया 2x बराबर 180 डिग्री। दो गुणा में है, दूसरी तरफ लेके आओ भाग में, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 का, ये 90 का, ठीक है। अब कोण नंबर 3 जो है वो कोण नंबर 1 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि समूह कोण बराबर होते हैं। तो कोण नंबर 3 भी कितना हुआ 90 डिग्री, क्योंकि एक 90 है, दो भी 90 है, तो तीन भी 90। और जो कोण नंबर 4 है, 4 नंबर, वो 2 नंबर के बराबर होगा, क्योंकि इसमें समूह कोण बराबर होते हैं। तो कोण नंबर 4 जो है वो कोण नंबर 2 के बराबर, और दो वाला कितना है 90 का, तो 4 भी कितना हुआ 90 का। तो सारे कोण कितने कितने के आए इसके, 90 90 डिग्री के आए। सभी कोण ज्ञात करने, सभी कोण 90 के आए। और ये जो प्रश्न है वो अपना कंप्लीट है। 8 नंबर का प्रश्न है ये। लास्ट प्रश्न है नंबर 25, गुणनखंड करने हैं। और इसमें छोटा क्वेश्चन कौन सा है इसमें, सारे दोनों सेम ही दिए हैं, कोई भी कर लो आप। तो इसका पहला करा देता हूँ पहले। क्या दिया है, क्यू² -10 क्यू और प्लस का 21। देखो दो संख्या देखने जिनका गुणा 21 आए, 7 या 21, और जोड़ने पर 10 बने, तो 10 बन रहा है। और माइनस का 10 बनना चाहिए, तो -का 7, -का 3, -का 10, तो ये जोड़ा लेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं क्यू² -7 क्यू -का 3 क्यू और प्लस का 21। अब क्यू दोनों में देखो, इसमें क्यू कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन लिया, यहाँ बचा क्यू, माइनस का यहाँ बचा 7। यहाँ -का 3 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा क्यू, और प्लस का हो जाएगा माइनस। और 21 3 के बारे में कितने पर आता है, 7 पर, तो यहाँ आएगा 7। देखो क्यू -3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्यू -7 कॉमन लिया, यहाँ बचा क्यू-3। तो ये जो इसके गुणनखंड हो गए। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा भी ऐसे ही करना है।
पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। दो संख्या देखनी है जिनका गुणा है 16, तो 8 दूनी 16। अब 8 में से 2 घटाओ तो आ रहा है 6, और अपने को 6 ही चाहिए, तो ये जोड़ लेना है 8 माइनस 2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p और माइनस का 16। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, इन दोनों में p कॉमन आ रहा है, p कॉमन लिया तो p प्लस 8 बचा, इसमें माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी क्या बचा, p। 2 के पार्ट में 16 आता है 8 पर, तो p प्लस 8 दोनों में बचा। p प्लस 8 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच रहा है, p माइनस 2 बच रहा है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर देखिए m की घात 4 माइनस 81। 81 जो है वो 3 की घात है, ये तो मेरे को याद है, आप इसके गुणनखंड कर लेना। 81 3 का भाग करो 27, फिर 3 का भाग करो 9, फिर 3 का भाग करो 3, फिर 3 का भाग करो 1, यानी कि 81 जो है वो 3 की घात कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 81 को मैं लिख दूं 3 की घात 4। अब घात 4 है तो इसको दो दो के भाग में करते हैं, यानी कि m की घात 2, फिर कोष्टक लगाना है और उस पर 2 लिखना, तो 2 2 4, फिर यहाँ पर 3 की घात 2 और उस पर 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार जोड़ एक बार घटाओ। तो एक बार तो एम स्क्वायर में 3 का स्क्वायर जोड़ना है और एक बार एम स्क्वायर में 3 का स्क्वायर घटाना है। तो एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो, तो ये तो आ गया एम स्क्वायर प्लस में। अब इसमें देखो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला फिर से लग रहा है, तो एक बार m में 3 जोड़ना है और एक बार m में 3 घटाना है, तो m प्लस 3 m माइनस 3। तो ये कुल मिलाकर इसको, इसका आंसर है तीसरे का, तो चौथे का तीसरे का। अब है प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर प्रश्न लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और ये है ए एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर डी एम स्क्वायर और प्लस ए एम स्क्वायर। अब कॉमन देखो क्या आ रहा है, इन दोनों में एम स्क्वायर कॉमन पहले से आ रहा है, एम स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा ए प्लस बी। इसमें एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एन स्क्वायर कॉमन लिया बी प्लस ए। अब ए प्लस बी करो बी प्लस ए करो, एक ही बात है, तो ए प्लस बी तो कॉमन आया, यहाँ बचा एम स्क्वायर और यहाँ बचा एन स्क्वायर, ये है आंसर। तो मॉडल पेपर जो है आपका कंप्लीट हुआ, सभी पर्सन इसके हल कर लिए अपने, 25% थे, 25 के 25% जो है हमने अच्छे से हल कर लिए। और आपको परीक्षा में इस प्रकार पूरा पेपर हल करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, और जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं उनको करना है सबसे पहले, और जो जिन प्रश्नों में आपको लगता है थोड़ा बहुत डाउट है उनको करना है सबसे लास्ट में। और एक बात का खास कर ध्यान रखना, अगर आप प्रश्न नंबर, मान लो आपने पेपर उठाया तो 1 से 8 तक तो बॉक्स बना के करना है। अब इसके बाद अगर आपको सीधा ही 9वां प्रश्न आ रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 डालोगे और फिर यहाँ पर लिखोगे आंसर, क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन नंबर डालना बस, फिर हल या आंसर जो भी है और इसको हल करना आप शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं कि पूरा प्रश्न लिखो फिर उसको हल करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको प्रश्न का नंबर डालना है सिर्फ। इसके बाद में अगर 9वां कर लिया आपने, मान लो 10वां नहीं आता, 11वां नहीं आता, 12वां आता है, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि 12वां कर रहे हो और नंबर 10 डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर वो डालना जो पेपर में क्वेश्चन का नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका हल। हार्टिंग बोर्ड परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपकी सभी परीक्षाएं अच्छे हो, अच्छे नंबरों से आप पास हो, इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।